नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, अपने तमाम गुनाहों को अपने पास से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम चौकसी और उम्मीद इसके बारे में सुनेंगे। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर में जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चुपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि हुक्मरानों ने इक्तदार के लिए मुकाबला किया है और सियासी कंट्रोल के अजाइम पर अनगिनत जंगें लड़ी गई हैं। जदीद जमहूरतें में भी इस बात पर मुसलसल झगड़ा रहता है कि क़यादत किसको करनी चाहिए। फिर भी आखिर में सिर्फ एक ही बादशाह होगा जो हमेशा के लिए अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा। आज की अंजील मुकद्दस हमें याद दिलाती है कि अगरचे सिविल गवर्नेंस हमारी जमीनी जिंदगियों में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हमें कभी भी अपनी नजरें अब्दी बादशाह से नहीं हटानी चाहिए। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ वापस आएगा तो तमाम इंसाफ और रास्तबाजी मुकम्मल तौर पर कायम हो जाएगी। हम में से हर एक उस मुनसफ खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश होगा। उस लम्हे और हमेशगी के लिए सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा, हमने इस दुनिया में रहते हुए कैसे जिंदगी गुजारी। अक्सर ऐसा होता है कि जीने का लालच हम पर हावी हो जाता है। जब नाइंसाफी का सामना होता है तो हम गुस्से से जवाब दे सकते हैं। जब हमारी पसंदीदा सियासी जमात इक्तदार में ना हो तो हम उसे एक अलमिया समझते हुए मायूसी का शिकार हो सकते हैं। बहुत से लोगों को यह यकीन करने की तरफ माइल किया जाता है कि ज्यादा मादी सामान जमा करने से ज्यादा खुशी मिलती है, और गुर्बत या सादगी जो कि नाकामी की इलामत है उसे नापसंदीदा समझा जाता है। आखिर में सिर्फ मोहब्बत ही अहमियत रखती है। ऊपर बयान करदा हवाले में खुदावंद यीशु मसीह एक चरवाहे की तस्वीर इस्तेमाल करते हैं जो भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। खुदावंद यीशु मसीह के वक्त के लोगों के लिए यह जानी पहचानी तस्वीर जमाना के इख्तिताम को जाहिर करती है। दिन के वक्त एक चरवाहा अक्सर भेड़ों और बकरियों को एक साथ चरने की इजाजत देता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा तमाम लोगों को, चाहे वो सादक या बदकार हैं, इस दुनिया में एक साथ रहने की इजाजत देता है। लेकिन रात को चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। भेड़ ज्यादा शाइस्ता, फरमाबरदार और वफादार होने की वजह से उन लोगों की नुमाइंदगी करती है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। बकरियां ज्यादा बेरहम और खुद मुख्तार होने की वजह से उन लोगों की इलामत है जो खुद गर्जी से जीते हैं। इसके बरक्स हैरत अंगेज है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत
तजरीदी ख्यालात नहीं हैं, वो मफूकुल फितरत खूबियां हैं जो हमारे लिए खुदा की अब्दी बादशाही में एक मकाम हासिल करती हैं। खुदगर्ज जिंदगी, दुनियावी अजाइम और बेलगाम जज्बात उन खूबियों को खत्म कर देते हैं और वक्त के आखिर पर खुदा के फैसले और मुजम्मत का बायस बनते हैं। इन सच्चाइयों को जानने से हमारे अंदर चौकसी और उम्मीद पैदा होनी चाहिए। खुदा और दूसरों के लिए मोहब्बत के काम करने से चौकसी हमें खुदा की हकीकी बादशाहत के वफादार अरकान रहने में मदद करेगी। उम्मीद हमें अब्दी नुक्ता नजर के साथ जीने की तरगीब देगी। दुनियावी ख्वाहिशात इस जिंदगी के साथ खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर हमारी उम्मीद अब्दी बादशाही पर कायम है तो ये हमें पाकीज़गी और खुदा के साथ गहरे इत्तेहाद की तरफ ले जाएगी। आज दायमी वादों पर गौर करें जो खुदावंद हमारे साथ कायम करता है। वक्त के इख्तिताम पर वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुदा कामिल मेहरबान होने के साथ साथ बिल्कुल आदिल भी है। अगर तौबा और तब्दीली के जरिए उसकी रहमत को कबूल नहीं किया जाता तो उसके इंसाफ को आखिर में मुतमिन होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी रहमत को कबूल किया जाता है तो यह बिल्कुल इंसाफ को पूरा करता है और हम अपने बादशाह और चरवाहे के साथ हमेशा रहेंगे। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान और आदिल बादशाह, वक्त के इख्तिताम पर आप अपने तमाम फरिश्तों के साथ जिंदों और मुर्दों का फैसला करने के लिए वापस आएंगे और अपनी अब्दी बादशाही कायम करेंगे। हम दुआ मांगते हैं कि हमारा शुमार आपकी भेड़ों में हो। बराए करम हमें आजिज़ी और तौबा की तौफीक अता फरमाएं ताकि हम आपके लिए और सब के लिए मोहब्बत में इजाफा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।